Hi everyone, what's up dear students? A very warm welcome to this particular session. तो आज इस सेशन के अंदर आप जैसे कि हेडिंग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बेसिकली आई हैव कम अप विद द क्वेश्चनर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स द क्वेश्चंस व्हिच केम इनटू योर जेई मेंस सेशन 1 जनवरी अटेम्प्ट. सो जनवरी अटेम्प्ट सेशन 1 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस साल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बेसिकली वी आर गोइंग टू सॉल्व दोज पर्टिकुलर क्वेश्चन. टोटल ऑफ 8 questions मुझे देखने को मिले, सो आई हैव कम अप ओवर है to actually go with those particular question. It's me, your Rakhi ma'am, the chemistry educator in front of you, and I'm actually requesting you all to download these three particular apps. These are very much mind-blowing and good apps. Reason being because they are actually going to help you out in the seamless preparation of your JEE journey. ठीक है, तो एम्बाइब लेंस इज वन ऑफ द मोस्ट गुड ऐप बेसिकली. रीजन बिंग आप किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को यार स्कैन करो, पिक्चर को यहाँ अपलोड करो एंड देखिए फिर रिजल्ट्स आपको समझ में सब कुछ आने लग जाएगा. मूविंग अहेड आई विल आल्सो रिक्वेस्ट यू टू basically go ahead with this particular thing. That means you need to join our telegram channel. आप हमारे telegram channel को join कीजिए ताकि सारी notifications आपको मिलती जाएं. Now over here the very first question is from the compounds given below number of compounds which give positive Fellings test is. So we were given the options as carbaldehyde, acetaldehyde, 4-nitrobenzaldehyde, cyclohexane, acetophenone, methanol, acetone, benzaldehyde and so on. तो हमको ये सारी चीज़ें गिवन थी. तो अगर मैं यहाँ बात करना चाहूँ कि इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट देने वाले हैं, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. हाँ जी बताइए, क्या कहेंगे इसके बारे में आप. Yes people, let me know what you have to say about this particular question. आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, है ना. तो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट कौन कौन देता है, पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट कौन कौन देता है. हाँ जी बेसिकली लेट मी नो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट कौन कौन देता है. हम्म. यस यस टेल मी. हाँ जी लेट मी नो फेलिंग्स टेस्ट कौन कौन देगा जो आपको यहाँ पर कंपाउंड्स गिवन हैं. हम्म. सो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ रिगार्डिंग कार्बेल्डिहाइड हमें बोल दिया गया है. सो कार्बेल्डिहाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, टेल मी. इट्स HCHO, इट्स HCHO. एसिटेल्डिहाइड का मतलब CH3CHO. 4-नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखिए, 4-नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड आप देख सकते हैं. साइक्लोहेक्सेन हमें कहा गया है. एसिटोफिनॉन C6H5COCH3. This is acetophenone. Methanol is, what is methanol? methanol आप किसे कहेंगे यहाँ पर, टेल मी. methanol का क्या फॉर्मूला होगा, एक मिनट अभी बताती हूँ. टॉकिंग अबाउट एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड दिस इज बेंजेल्डिहाइड C6H5. ये देखो CHO. हाँ जी. So tell me, what do you have to say about it? Hmm. Yes, yes, yes. Tell me. Guys, tell me. तो इनमें से आप मुझे बताइए कि मीथेनल. सबसे पहले मीथेनल, मीथेनल क्या होगा, वही होगा HCHO. HCHO. आई थिंक ये कार्बेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, तो इसको हम आउट कर देते हैं कि कार्बेल्डिहाइड वही HCHO ही है बेसिकली. तो इसको आप रूल आउट कर दीजिए, ठीक है, एक बार के लिए. सो वी वर गिवन दीज पर्टिकुलर कंपाउंड्स. इनमें से कौन पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देने वाला है. आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो नेगेटिव फेलिंग टेस्ट देते हैं, वो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, इफ़ आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट, तो हमारा ये जो है 4-नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो ये पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, ये पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट हमको नहीं देने वाला है, ठीक है. इफ आई जस्ट टॉक अबाउट बेंजल्डिहाइड, सो बेंजल्डिहाइड ये क्या है,
इफ आई टॉक अबाउट बेंजेल्डिहाइड, जस्ट लेट मी नो, बेंजेल्डिहाइड के बारे में क्या कहेंगे? क्या बेंजेल्डिहाइड देगा? ये नहीं देगा, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, कीटोन फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। यहाँ पर देखो, मीथेनल देगा, हाँ मीथेनल देगा ही देगा। एसिटल्डिहाइड देगा, ये भी देगा। साइक्लोहेक्सेन देगा, इसमें कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, इसमें कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है। हमें एसिटोफिनॉन देगा, टेल मी एसिटोफिनॉन क्या हमें पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देगा? एसिटोफिनॉन नहीं देगा। आई थिंक यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमें जो कंपाउंड गिवन था इट वाज साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, शायद टीम से कोई मिस्टेक हो गई है। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड इज दिस। तो क्या ये हमें देगा फेलिंग टेस्ट? हाँ, बिकॉज ये एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है बेसिकली। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, बट what I'll say, the aldehydes, aliphatic aldehydes, they actually give us the positive Fehling test. Also, you can just have a look on this cyclohexane carbaldehyde. It also gives us the positive Fehling test. So, positive test for aldehyde हमें मिलता है and negative test for ketones हमें मिलता है. Ketones में भी there is one exception basically कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो होते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी जो कीटोन्स होते हैं, वो हमको पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट देते हैं, वो हमें पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट दिया करते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि हमें पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा फॉर एल्डिहाइड्स, फॉर एल्डिहाइड्स, ठीक है, याद रखना। और इन एल्डिहाइड्स के पास में क्या होना चाहिए? देयर शुड बी मैंडेटरली द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस होनी चाहिए यहाँ पर। अब मैंने कहा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स देंगे। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स से मैम आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब यहाँ पर ये है, इफ आई एम टेकिंग CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 OH, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये मेरा क्या है? दिस इज अल्फा। यस, सो यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं इसका इनॉल फॉर्म बनाती हूँ, सो इनॉल फॉर्म आप देखिए CH3 कार्बन, दिस इज OH ओवर हेयर, डबल बॉन्ड कार्बन एंड OH ओवर हेयर। समझ में आई आपको? ये इनॉल फॉर्म है। इसको अगर मैं टॉटोमराइज करूँ, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, अगर इसको टॉटोमराइज किया जाए तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज CH3 COH, यहाँ आएगा H, देन C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये काइंड ऑफ एल्डिहाइड बन गया, इसको टॉटोमराइज जब मैंने किया, इसको जब टॉटोमराइज किया, आई थिंक मैंने साइन यहाँ गलत लगा दिए हैं, ये साइन यहाँ इस तरह से नहीं लगना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कीटो फॉर्म को पहले मैंने इनॉल फॉर्म बनाया, और इनॉल फॉर्म को जब मैंने टॉटोमराइज किया यहाँ पर, तो मुझे क्या मिला? यहाँ मुझे ये पर्टिकुलर एल्डिहाइडिक ग्रुप मिला। तो इसीलिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देंगे, वो पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट देंगे। होप दिस इज एब्सोल्युटली बीइंग क्लियर। सो आई थिंक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन ओवर है, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये क्वेश्चन आया था हम लोगों के लिए, ठीक है, इन द जेई मीन्स दिस टाइम अटेम्प्ट। तो आप यहाँ पर देखिए व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर है कि व्हाट यू आर सीइंग बेसिकली कि ये जो हमारा एस्टर ग्रुप है ये एल्डिहाइड में चेंज हो गया यहाँ पर, और उसके बाद में फिर कुछ साइक्लाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद वी एडेड सम सी टू इट, और हमको हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड मिल गया, वहाँ से रिमूव हो गए OH एंड CHO ग्रुप। तो एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ पर? सो यहाँ पर बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट, यू हैव बीन गिवन विद द रिएजेंट्स, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन द रिएजेंट्स बेसिकली। यहाँ हमें ये रिएजेंट्स दिए गए हैं, ठीक है बच्चा पार्टी, ये रिएजेंट्स हमको दिए गए हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में आया, एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया गया है, एंड वी हैव बीन प्रोवाइडेड बाय डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो कन्वर्ट करता है एस्टर को एल्डिहाइड में, वो कन्वर्ट करता है एस्टर को एल्डिहाइड में। आप कहेंगे मैम, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, डू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कन्वर्ट्स एस्टर इनटू एल्डिहाइड? हाँ जी बताइए, इसका आंसर दीजिए।
हाँ जी। हम्म। तो मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये एस्टर्स को एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। ये एस्टर्स को एल्कोहल में रिड्यूस कर देंगे, नॉट इनटू एल्डिहाइड। ठीक है। तो यहाँ पर एस्टर को कन्वर्ट किया गया एल्डिहाइड में, सो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ परफेक्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ एस्टर इनटू एल्डिहाइड। सो इन अ वे हम कहेंगे कि सी और डी का जो हमारा ऑप्शन है वो एलिमिनेट आउट हो गया है। उसके बाद में आप यहाँ देखिए, दो एल्डिहाइडिक ग्रुप्स हैं और हमको यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंपाउंड मिल रहा है, साइक्लिक कंपाउंड। तो आपको यहाँ पर क्या ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है इन एल्कलाइन मीडियम? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है इन बेसिक मीडियम NaOH के प्रेजेंस के अंदर। सो व्हाट दिस NaOH इज गोइंग टू डू बेसिकली, अगर मैं आपको यहाँ मैकेनिज्म दिखाऊं, इफ आई जस्ट एक्चुअली शो यू द मैकेनिज्म ओवर है, सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ, बिकॉज ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन फिर आप बहुत इजीली कर जाएंगे, आप सभी को पता होगा, बस एक पुश देने की ज़रूरत है। यहाँ मैंने लिया NaOH बेसिकली, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, हैव अ लुक, दिस इज OH ओवर है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये देखो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सो नेगेटिव चार्ज ओवर है, दिस इज CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आप देख सकते हैं CH डबल बॉन्ड O। यस पीपल, तो ये नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यस और हमें एक इनोलेट आयन मिलेगा। वो इनोलेट आयन कैसा दिखेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनोलेट आयन आपको यहाँ पर दिस 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 ये आ गया यहाँ पर O नेगेटिव, एंड दिस इज CH डबल बॉन्ड O बेसिकली। ठीक है। अब क्या होगा राखी मैम, यहाँ पर हमने लिया वाटर, वाटर से प्रोटोन ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे ही प्रोटोन ट्रांसफर यहाँ होगा, देखिए आपको यहाँ क्या मिलेगा, जस्ट हैव ए लुक, ये देखो यहाँ आया OH, दिस 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 ये आया हमारा OH और यहाँ आ गया हमारा CH डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। यस तो यहाँ से हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला एंड वी एक्चुअली गॉट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हमें हमारा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल गया है। यस पीपल, है ना। अब देखो सी में अब हम ऐसा क्या डालें, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, लास्ट में जो ऑप्शन है व्हाट इज सी बेसिकली, तो सी में हमें या तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन होगा या क्लेमेंसन रिडक्शन होगा, वुल्फ किश्नर रिडक्शन होगा या क्लेमेंसन रिडक्शन होगा। तो आप क्लेमेंसन रिडक्शन को प्रेफर करोगे या वुल्फ किश्नर को प्रेफर करोगे? क्लेमेंसन रिडक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl बेसिकली, जिंक एंड एसिडिक मीडियम। ठीक है, जिंक एंड एसिडिक मीडियम। यस पीपल, लेट मी नो। बोलिए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूँगी कि यहाँ पर अगर हम अगर लेट मी क्लियर दिस ऑल बेसिकली एंड लेट मी कम टू ऑन टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ NH2 के साथ इन एसिडिक इन एल्कलाइन मीडियम, ये मेरा वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन है व्हाट इट इज गोइंग टू डू बेसिकली, ये यहाँ करेगा क्या? हाँ जी, व्हाट इट इज गोइंग टू डू ओवर हेयर, टेल मी। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ जिंक HCl की प्रेजेंस में, है ना, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हेयर, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हेयर, सो वुल्फ किश्नर रिडक्शन क्या करेगा, वुल्फ किश्नर रिडक्शन क्या करेगा, लेट मी नो। If I talk about Wolff Kishner reduction, what it is going to do over here? Yes, people. Yeah, guys. क्या होगा? Will it be Clemenson reduction or will it be Wolff Kishner reduction?
बताइए। दोनों ही केस में एक चीज तो तय है, ये जो हमारा सी, ये जो हमारा बेसिकली सी एच डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, ये जो हमारा ग्रुप है, ये मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू गेट टू एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, तो ये मिथाइलिन में चेंज हो जाएगा ना, है ना, ये तो मिथाइलिन में चेंज हो जाएगा। आई थिंक दिस इज वॉट वी पीपल एक्चुअली नीड ना। तो ये तो सही है, बट यहाँ पर ये जो ओ एच ग्रुप है, इसको हटाकर वी हैव पुट ऑन ओवर हेयर व्हाट, द डबल बॉन्ड, द डबल बॉन्ड ओवर हेयर। सो व्हाट बेसिकली इज गोइंग टू हैपन, अगर मैं यहाँ पर जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ले रही हूँ, सो इट्स एसिडिक मीडियम ना। तो इस एसिडिक मीडियम में क्या होगा, व्हाट यू एक्चुअली वांट टू से, यहाँ पर वी आर गोइंग टू से, ये देखिए ये मेरा CHO ग्रुप है, दोनों ही केसेस में ये CHO ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप, आई मीन टू से मिथाइल ग्रुप की फॉर्मेशन ले लेगा, लेकिन यहाँ मेरे पास OH ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पर जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ले रही हूँ, तो ये जो मेरा OH ग्रुप है, ये इनिशियली चेंज किस में हो जाएगा, यहाँ भी H, ये देखो एसिडिक मीडियम है, तो ये मेरे यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन ने यहाँ अटैक किया, यस और नो, हाँ जी प्रोटॉन ने यहाँ अटैक किया, और हुआ क्या यहाँ पर, ये देखिए OH2 बन गया, यस और नो, और ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर द फाइनल प्रोडक्ट विद अस। सो ये हमारा एक तरह से यहाँ पर क्लेमेंसन रिडक्शन होने वाला है, एंड इफ क्लेमेंसन रिडक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, अगर क्लेमेंसन रिडक्शन होगा, अगर क्लेमेंसन रिडक्शन होगा, सो इट विल बी ऑप्शन नंबर, इट विल बी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आई थिंक यू गॉट माई पर्टिकुलर पॉइंट। अगर मैं इसको एल्कलाइन मीडियम में ले लेती, सो ये जो रिएक्शन हुआ है वो नहीं हो पाता, दैट वॉज द मेन स्ट्राइकिंग पॉइंट ओवर है, दैट इज द मेन स्ट्राइकिंग पॉइंट ओवर है, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली डन, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, डन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। द रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज, यहाँ पर आप देखो हमारा ये कौन सा क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड है, ये हमारा क्या है, ये बेंजोइल क्लोराइड है, यस। सो बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन हमने किसके साथ में की है, बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ में कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4। सो क्या ये इटार्ड रिएक्शन है, नहीं, वहाँ तो यार एल्डिहाइड की फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन इटार्ड रिएक्शन के अंदर व्हाट इज द स्टार्टिंग रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन के अंदर स्टार्टिंग रिएक्टेंट क्या है, इटार्ड रिएक्शन के अंदर स्टार्टिंग रिएक्टेंट क्या है, इट इज बेसिकली टोलुईन। इटार्ड रिएक्शन में स्टार्टिंग रिएक्टेंट इज टोलुईन, जिसकी रिएक्शन हम क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, फिर हमें एल्डिहाइड मिलता है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन अभी अभी देखा, उसके अंदर वी टेक हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम, यस और नो, और वहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जो हमारा डबल बॉन्ड O ग्रुप है दैट एक्चुअली चेंजेस टू मिथाइलिन ग्रुप। स्टीफेंस रिएक्शन तो ये होगा नहीं, बिकॉज इट्स फॉर बेसिकली, इफ आई टॉक अबाउट स्टीफेंस रिएक्शन, सो स्टीफेंस रिएक्शन क्या होता है, उसमें कुछ साइनाइड का चीज होता है स्टीफेंस रिएक्शन में, ये तो हमें पता ही है। स्टीफेंस रिएक्शन में क्या होता है, स्टीफेंस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इट्स बेसिकली द एलिफेटिक और एरोमेटिक नाइट्राइल, जिसका रिएक्शन हम करवाते हैं HCl के साथ में, एंड एट द एंड वी एक्चुअली गेट व्हाट, द एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड। स्टीफेंस रिएक्शन यही होता है ना पीपल, तो उसमें नाइट्राइल से हम एल्डिहाइड बनाते हैं। लेकिन नाउ इफ आई टॉक अबाउट रोजनमंड रिएक्शन, तो उसमें तो बेंजोइल क्लोराइड से तो एल्डिहाइड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4। सो डायरेक्टली आपको यहाँ पर ऐसा, अभी तक तो बाय नाउ जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तब तक तो आपको कुछ इस तरह के नेम रिएक्शंस तो टिप्स पे होने चाहिए, इटार्ड रिएक्शन, वुल्फ किश्नर, स्टीफेंस, रोजनमंड, यस और नो पीपल, या मैम। तो ये रोजनमंड रिडक्शन है बेसिकली। क्वेश्चन 4 के बारे में अब हम यहाँ बात करते हैं। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनल, इथेनल क्या है, CH3 C double bond O and H over here. The compound formed by the reaction of ethanol with semicarbazide. Semicarbazide क्या है, it's NH2, then it is NH, then this is C double bond O and then it is NH2. You getting this thing clear to me or not? Just let me know कि हाँ मैम ये वाली बात तो हमें समझ में बहुत अच्छे से आ गई है।
Yes, so the compound formed by the reaction of ethanol with semi-carbazide. This is semi-carbazide. ये है सेमी कार्बाजाइड बेसिकली. सो इन दोनों का रिएक्शन करने से हमें कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन आटम मिलेंगे जो कंपाउंड बना है. यार सिंपल है, पानी निकाल दो ना यहाँ से. इतना सा ही तो काम करना था आपको. माइनस H2O करना था. सो इट इज बेसिकली CH3, देन दिस इज CH डबल बॉन्ड N, then this is NH, this is C double bond O and NH2. अब आप बताओ इसमें कितने नाइट्रोजन एटम्स हैं. इट्स 1, इट्स 2 एंड दिस इज 3. 3 नाइट्रोजन एटम्स हैं यहाँ. 3 नाइट्रोजन एटम्स हैं यहाँ पर. बोलो, मैं जो कह रही हूँ वो बात सही कह रही हूँ ना. हाँ. फोर्थ क्वेश्चन डाउन. अब हम बात करते हैं मेटाक्लोरोबेंजेल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दिया. ऑन ट्रीटमेंट विद 50% KOH सोल्यूशन. 50% KOH सोल्यूशन, ये क्वेश्चन था. तो भाई आप खुद सोचो, मैं बात कर रही हूँ रिगार्डिंग द एल्डिहाइड पार्ट, CH डबल बॉन्ड O, और ये देखो मेटाक्लोरो, और इसकी रिएक्शन अगर मैं 50% कॉन्सेंट्रेटेड KOH सोल्यूशन से करूँगी तो ये कौन सा रिएक्शन है भाई. कैनिज़ेरो रिएक्शन है ये तो. दिस इज कैनिज़ेरो रिएक्शन. दिस इज कैनिज़ेरो रिएक्शन पीपल. तो इसके अंदर हमें एक तो मिलेगा सॉल्ट, एक मिलेगा एल्कोहल, है ना. रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा. यस, सो ओवर हेयर वी आर गोइंग टू गेट व्हाट. हमें यहाँ पर मिलेगा COO नेगेटिव. एक तो ये मिलेगा, प्लस एक हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस, ये क्लोरीन है, और यहाँ CH2OH. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होगा यहाँ पर. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होने वाला है. एल्डिहाइड का रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन व्हेन वी टॉक अबाउट कैनिज़ेरो रिएक्शन. yes or no. So metachlorobenzyaldehyde on treatment with 50% concentrated KOH solution yields what? बताइए, tell me. And my answer to the question is option number 2. Option B is the right answer. ये मिलेगा हमको. I think that is superbly the right thing we have done over here. Yes. अब यहाँ पर है the product of the following reaction is the number of hydroxyl group present in the product is. अच्छा, ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक इक्विवेलेंट है. डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव पहले तो हम ये कर देते हैं. अब आप मुझे बताइए व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर है. ये डेल्टा नेगेटिव है, सो इट्स गोइंग टू टेक दिस एसिडिक प्रोटोन. बच्चा सबसे पहले तो यही काम करने वाला है. अगर इसने ये एसिडिक प्रोटोन ले लिया, दैट इज सुपर्बली द राइट थिंग यू हैव डन. यहाँ पर हमारा हो जाएगा O नेगेटिव एंड MgBr पॉजिटिव. साथ में हमको यहाँ मिल गया है बेंजीन. अब इसका एक्वस अमोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यार शॉर्ट शॉर्ट यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट CHO, और यहाँ मिल गया आपको OH. बोलो ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है. सो द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द प्रोडक्ट बेसिकली कितना होगा, 1 ही तो होगा. द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आई हैव एक्चुअली शोन यू ओवर है. नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट इज, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, एक ही तो प्रेजेंट है. सो यू राइट इट ओवर हियर ओनली 1. यस. सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं. यू नीड टू आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन. अरे ये हमें नेम करना है इस रिएक्शन को. हाँ करना है. सो व्हाट इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जस्ट लेट मी नो. क्या है इसका जवाब. बेसिकली इटार्ड रिएक्शन है ना. इटार्ड रिएक्शन के अंदर तो हम टॉलुइन लेते हैं, स्टीफेंस में हम नाइट्राइल लेते हैं, रोजनमून में हम बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं. ये गेटमैन कोच रिएक्शन है जहां बेंजीन की रिएक्शन CO और HCl के साथ में की इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में, तो हमें बेंजेल्डिहाइड मिलेगा. सीधे लिखना है ऑप्शन नंबर डी, गेटमैन कोच रिएक्शन है, ज्यादा सोचना नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैच द फॉलोइंग. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए व्हाट वी हैव. यहाँ देखो CH3CH2 5, एंड यहाँ पर यार ये बॉन्ड होना नहीं चाहिए, इट वुड बी CO. ये CO है एंड देन यहाँ आना चाहिए C2H5. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CO, एक मिनट, देयर इज सम प्रॉब्लम, अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम ओवर हियर आई गेस ना. CO, ओके वेट, it would have been this
C डबल बॉन्ड O आएगा। ये हमारा एस्टर ग्रुप है। एस्टर से हमने बनाया एल्डिहाइड, सो एस्टर से एल्डिहाइड बना रही है, H2O डैश आएगा यहाँ पर। डाइबल, एक मिनट मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चा, एक मिनट। एंड ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये H2 नहीं आएगा यहाँ, ऐसे होगा। सो मैं मार्क करने वाली हूँ एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए, मैं सीधे फोर्थ को मार्क करूँगी। बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ये। देन मेरे पास में है यहाँ पर C6H5CO। C6H5 से हमें CO की जगह यहाँ मिथाइलिन ग्रुप मिल गया। तो यहाँ मैं देख रही हूँ जिंक अमलगम ही दिख रहा है, जो कि ये है मेरा क्लेमेंसन रिडक्शन। यहाँ पर ये क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन पूछा है, क्लेमेंसन रिडक्शन हमसे पूछा गया है। देन C6H5CHO को हमने चेंज किया C6H5CHOHCH3। अरे ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं हो गया, देखो C6H5CH डबल बॉन्ड O है, प्लस अगर यहाँ देखो CH3 नेगेटिव एंड दिस इज MgBr पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ जाएगा ना, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, C6H5, देन दिस इज CH, ये O नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर दिस इज CH3 बेसिकली। अगर मैं अब इसकी वाटर के साथ में ट्रीटमेंट करती हूँ तो मुझको मिलेगा C6H5CH, यहाँ OH, और ये मिल गया CH3। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मैचअप होने वाला है, यस दिस। अब यहाँ पर देखो इट्स CH3CO, CH2COO, C2H5 से हमें मिला CH3COH, देन CH2। हाँ, यहाँ एस्टर को टच नहीं किया गया है। सो जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, रादर ये कीटोन्स को रिड्यूस कर देगा इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल। तो ये इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, लेकिन ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, सो इट मैचेस विद दिस बेसिकली, ठीक है। सो A मैचेस विद 4, B मैचेस विद सेकेंड, C मैचेस विद 1 एंड D मैचेस विद थर्ड। सो ऑप्शन ए डायरेक्टली हमारा सही जवाब आ गया है। होप दिस वर्क्स आउट। सो ये हमने किए 8 क्वेश्चन बेसिकली, वी डिड these 8 questions which we actually encountered in this JEE Mains 2024 Session 1 एग्जामिनेशन। 10 शिफ्ट में 8 क्वेश्चंस आए हैं, ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन आप मान के चलिए। हर शिफ्ट में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से आया है, बेसिकली ऑन द नेम रिएक्शन। सो इन नेम रिएक्शंस को प्लीज़ आप टिप्स पे ज़रूर कर लीजिएगा। तो आप देख लीजिए रोजनमुंड, स्टीफेंस, गेटमिन कॉच, इटार्ड रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस आपको टिप्स पे होने चाहिए। वेल डोंट वरी, वेरी सून आई एम गोइंग टू कम अप विद द नेम रिएक्शन सेशन along with the mechanism part also, so that they can actually help you out in your coming JEE Mains session 2 April examination. All the very best, bye bye and take care. Keep imbibing. We believe in you.